नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस वक्त आलम आता है और आकर अपने पैसे मांगता है और कहता है रुमैसा, मुझे वो जो मैंने तुम्हें अपने माल के लिए पैसे रखवाए थे वो दे दो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि शायद परीशा की शादी में कुछ हिस्सा तो मेरा भी होना चाहिए। अलीज़ा की बारी तो मैं हाथ झाड़कर साइड पर खड़ा हो गया था, आखिर बाप होने का कुछ तो फ़र्ज़ मैं अदा करूँ ना। मेरी बेटियाँ इस कदर काबिल हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो काम मैं अलीज़ा की बारी नहीं कर सका, मैं चाहता हूँ कि वो मैं परीशा की बारी गलती ना दोहराऊँ और कुछ ना कुछ तो अपना भी हिस्सा डालूँ। मुझे पता है कि जुबैदा ने सारा का सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है और परीशा को भी मेरी मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये सब चाहता हूँ। इस पर कहती है जब रुमैसा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, जब इतने अमीर घर में उसकी शादी हो रही है। आपने देखा नहीं था कि किस तरीके से बारी ने जब अलीज़ा की शादी का फंक्शन अरेंज किया था, तो क्या वो अपनी शादी का फंक्शन अरेंज नहीं करेगा? और आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अपने माल के पैसे देने की? मुझे नहीं लगता कि आपको ये पैसे खर्च करना चाहिए, क्योंकि रुमैसा तो अच्छे तरीके से डर चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आलम को इस बात के बारे में पता चल जाए। और काशिफ भी वो सारे के सारे पैसे डुबो चुका है, मैं कहाँ से इतना बड़ा रकम का बंदोबस्त करके दूंगी। इसीलिए बस परीशा उस वक्त तो आलम को टाल देती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और काशिफ से कहती है कि जहाँ मर्जी से उन पैसों का बंदोबस्त करके लेकर आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाप को सारी की सारी हकीकत के बारे में पता चल जाए और फिर वो तो वैसे ही तुम दोनों भाइयों को और मुझे बुरा समझने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अहमियत और ज़्यादा कम हो जाए। इस पर काशिफ अपनी माँ से लड़ता है और कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस काम में प्रॉफिट होता है उस काम में नुकसान भी होता है। अगर तो अब मुझे नुकसान हो गया तो अब आपको ही इस सारी की सारी सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। इस पर रुमैसा कहती है मैं कुछ नहीं जानती। इस पर काशिफ कहता है जिस वक्त आपके पास उस सारे के सारे कारोबार का मुनाफा आ रहा था तब तो आप बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब आप मेरे नुकसान में अगर मेरे साथ नहीं खड़ी होंगी तो एक बात याद रखिएगा कि मैं मुनाफा भी आपके साथ आधा हरगिज़ नहीं बांटूंगा। उधर आप देखेंगे कि जब देखती है अलीज़ा की सास के अलीज़ा के बारे में बहका रही है उसकी बेटी उसको, तो वो कहती है अपनी बेटी से कि मुझे लगता है कि शायद तुम अलीज़ा के बारे में मुझे बहकाना बंद कर देना चाहिए। पहले ही मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ इतना बड़ा गुनाह सर अंजाम देकर। मुझे नहीं लगता कि अब हमें अलीज़ा को मज़ीद परेशान करना चाहिए। अगर तो मेरा बेटा ज़ुहैब अलीज़ा के साथ खुश है और उसकी खुशी उसी में है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसको उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहिए। इस पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है आखिर ज़ुहैब की बहन और वो अपनी माँ से कहती है कि आपको क्या हो गया है, ये वही अलीज़ा है जिसको आप हरगिज़ भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा उसने क्या जादू कर दिया है आपके ऊपर जो आपको उसके अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा और आप तो उसके चलने फिरने की भी दुआएं मांग रही हैं। आप सोचें कि अगर वो चलने फिरने लग गई तो पहले ही ज़ुहैब उसके इतना ज़्यादा गुण गाता है, फिर क्या ही होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उसको इस सारे के सारे प्रोसीजर से रोकें। इस पर कहती है ज़ुहैब की माँ मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए।